बातें आस्था और विश्वास की, धर्म की, अधर्म की। विश्वास है तो चमत्कार है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस्था और विश्वास की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर्य से कह उठेंगी कि ऐसा भी होता है क्या। बात कई साल पहले की है। मेरे पड़ोस में रितिका अपने पति ऋषभ के साथ रहती थी। रितिका और ऋषभ की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वैसे इनके माता पिता मथुरा में रहते थे, लेकिन ऋषभ को अपनी कर्म भूमि दिल्ली आना पड़ा। कहते हैं ना, जहाँ रोजी वहीं रोटी। इस कारण नौकरी के चलते ऋषभ अपनी नई नवेली पत्नी रितिका को लेकर हमारे पड़ोस में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। एक दिन जब मैं घर का कुछ सामान लेने घर के बाहर निकला तो देखा ऋषभ बड़ी तेजी से अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था। मुझे देखकर वह बोला, अंकल नमस्ते, और बड़ी फुर्ती में आगे बढ़ने लगा। मैंने पूछा, ऋषभ क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, सब ठीक तो है? तो वह बोला, जी अंकल सब ठीक है, आज मुझे 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। बॉस का फ़ोन आया था सुबह सुबह। सोच रहा हूँ कि अगर 7 बजे वाली बस मिल गई तो समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं भी अपना घरेलू सामान लेकर घर वापस आ गया। अब तो पत्नी ने चाय बना ली थी, तो हम दोनों यानी हम और हमारी पत्नी एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगे, साथ ही टीवी देख रहे थे। तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि दिल्ली कैंट से चलने वाली सुबह 7 बजे वाली बस नंबर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अनेक यात्री घायल हुए हैं और लगभग 4 लोगों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज़ सुनकर मैं अवाक रह गया। अरे, इस बस से तो ऋषभ जाने की बात कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने ऋषभ को तुरंत फ़ोन लगाया, लेकिन ऋषभ का फ़ोन नहीं लगा। 2-3 बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा तो नहीं ही लगा। मैं घबरा कर अपनी पत्नी के साथ ऋषभ के घर रितिका के घर गया। ऋषभ के घर की कॉलिंग बजाई। दरवाज़ा रितिका ने खोला और बोली, आइए अंकल आंटी, आइए अंदर आइए। हम दोनों रितिका के साथ उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गए। रितिका ने पूछा, आंटी सब ठीक तो है? आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? मैंने रितिका से पूछा, सब ठीक तो है रितिका? आज सुबह ऋषभ मिला था, बड़ी जल्दी में जा रहा था, कह रहा था कि उसे 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। इस पर रितिका बोली, हाँ अंकल, सुबह उनके ऑफिस से फ़ोन आया था, कोई अर्जेंट काम आ गया था उनके बॉस को, इस कारण बिना लंच लिए ही चले गए, सिर्फ चाय पी गए जल्दी जल्दी में। कह रहे थे बाहर से लंच मंगा लूँगा। क्यों, क्या हुआ अंकल, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? इस पर मैंने कहा, रितिका बेटी मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? इस पर रितिका बोली, हाँ अंकल अब ठीक हूँ। सुबह कुछ घबराहट सी हो रही थी, लेकिन जब से कान्हा के पास बैठकर उनसे अपनी घबराहट के बारे में बताया है तब से शांति है। लेकिन समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन मेरे कान्हा मेरे साथ हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। आंटी, पहले मेरी माँ कान्हा को अपने साथ रखती थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से विदा हुई थी तो वे मुझे कान्हा की जिम्मेदारी सौंप गई थी। मेरी पत्नी ने पूछा, कान्हा की कैसी जिम्मेदारी? इस पर रितिका ने बताया कि यही कि रोज रात को कान्हा को सुलाना, सुबह उन्हें उठाकर स्नान कराना, खाना खिलाना, पाले में झूला झुलाना वगैरह वगैरह, यही जिम्मेदारी है बस। हम तो शुरू से ही कान्हा को अपनी सारी परेशानियां बतला देते हैं, वे सब ठीक कर देते हैं। मैंने रितिका से कहा, जरा टीवी ऑन करना बेटी। रितिका ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर अभी भी वही न्यूज़ चल रही थी। रितिका न्यूज़ देखकर अवाक रह गई। ये क्या हुआ? इसी बस से तो जाने के लिए ये कह रहे थे। अरे 9:30 बज गए, अभी तक इनका फ़ोन भी नहीं आया। रितिका ने तुरंत ऋषभ को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगा। अब रितिका भी परेशान हो उठी। मैंने कहा, बेटी चिंता ना करो, ऋषभ को कुछ नहीं होगा, तुम जाकर अपने कान्हा को यह खबर बताओ। रितिका भागकर अंदर वाले कमरे में गई जहाँ उसके कान्हा विराजमान थे। वह जाकर जोर से बोली, कान्हा इनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, आपके भरोसे ही जी रही हूँ। कान्हा, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे उनसे बात कराओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। रितिका का इतना कहना था कि रितिका के फ़ोन की घंटी बज उठी। रितिका ने भागकर फ़ोन उठाया। फ़ोन ऋषभ का था। हेलो, आप कहाँ हैं? ऋषभ ने कहा, मैं ऑफिस पहुँच गया। रितिका, आज अचानक एक चमत्कार हुआ, वह मैं घर आकर बताऊंगा। अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और फ़ोन कट गया।
ऋषभ की बात सुनकर मैंने भी चैन की सांस ली और कुछ देर रितिका के पास बैठकर अपने घर आ गया और रितिका से कहा, शाम को आऊँगा ऋषभ से मिलने। आखिर चमत्कार क्या हुआ वह भी तो जानना है। अभी शाम को मैं और मेरी पत्नी रितिका के पास जाने की सोच ही रहे थे कि रितिका और ऋषभ दोनों हमारे घर आ गए। ऋषभ ने बताया कि अंकल, आज सुबह जब मैं जा रहा था तो बस स्टैंड पर जाकर देखा कि बस जिससे मैं जाने की सोच रहा था निकल चुकी थी। इसी समय एक छोटा सा लड़का, यही कोई 12-13 साल का, मेरे पास आया और मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा कि गुड़गांव जाना है, अब तो देर हो जाएगी, बस तो निकल गई। वह बोला, गुड़गांव तो मुझे भी जाना है, क्यों ना आप हमारे साथ कैब में चलें, मुझे भी देर हो रही है। मैंने कहा, नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा, कैब के लायक मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर वह बच्चा बोला, अरे अंकल, आप भी कैसी बात करते हैं, कैब तो जा ही रही है, आप भी मेरे साथ चले चलिए। फिर मैंने समय देखा और मैं उस बच्चे के साथ उसकी कैब में बैठ गया। रास्ते भर वह बच्चा कुछ ऐसी बातें करता रहा जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग हमसे बात कर रहा हो। एक अजीब सा आकर्षण था उस बच्चे में। कैब मेरे ऑफिस के गेट पर जाकर रुकी तब वह बच्चा बोला, लीजिए अंकल, आपका ऑफिस आ गया। मैं कैब का गेट खोलकर उतर गया। मेरे उतरते ही बच्चा बोला, बाय अंकल, और उसकी कैब आगे बढ़ गई। ऑफिस मीटिंग के बाद ऑफिस के बाहर गया, नाश्ता करने के लिए कैंटीन में गया। तब पता चला कि सुबह जिस बस से मैं आने की सोच रहा था वह तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब मुझे पता चला कि वो बच्चा कोई और नहीं, रितिका के कान्हा ही थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। मैंने कहा, हाँ ऋषभ, जैसे ही मैंने टीवी पर बस के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी, मैं परेशान होकर रितिका के पास गया था, क्योंकि तुमने उसी बस से जाने की बात मुझसे कही थी। रितिका बोली, अंकल, मुझे अपने कान्हा पर पूरा भरोसा है, वे कभी भी हमारे भरोसे को नहीं तोड़ते। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे कान्हा हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने कान्हा से हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का वादा जो करवा लिया था जाते समय। रितिका बोली, आंटी, जब तक कान्हा का हाथ मेरे सर पर है, मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने कहा, कान्हा का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहे, बस यही आस्था और यही विश्वास है। कोई तो है जो हमारी हर संभव मदद करता है, लेकिन दोस्तों, ये मदद तभी संभव होती है जब हमें उस पर पूरी आस्था और विश्वास होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले शुक्रवार पुनः मिलूंगा। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।